चैप्टर नंबर 5 वाज ऑल अबाउट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। 5.1 में हमने देखा था कि बेसिकली व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास होती क्या है, ठीक है, और आइडेंटिकल पॉलिनोमियल्स अगर कोई चीज़ होती है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये हमने एक्सरसाइज 5.1 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन जब हम 5.2 पर आए थे तो फिर हमने एक नई चीज़ जो है वो देखी थी, जिसको हमने रिमाइंडर थ्योरम का नाम दिया था। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों एक दूसरे से जो थे वो रिलेटेड थे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की हमने एक्सरसाइज 5.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी हमें कोई डिवाइजर दिया जाए, जब भी कोई हमें लीनियर फैक्टर दिया जाए तो हम उसको, और हमें बोला जाए कि ये पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, तो हम हमेशा उसको इक्वेट करते थे जीरो से और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, और वो वैल्यू वापस पॉलिनोमियल में पुट करके हम ये देखते थे कि इसका रिमाइंडर आ क्या रहा है। जब हम एक्सरसाइज 5.3 में आए तो वी डिस्कस द थ्योरम दैट इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर जीरो आएगा। ये हमने नंबर्स को डिवाइड करके भी देखा था कि जैसे हमने देखा था कि 12 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। इसी के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे ऑनलाइन क्लास में। वी डिड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, and then in the face to face class we did question 6 and 7, and now we are moving forward with questions. There are 15 questions in this exercise. Question number 8 is your homework. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क इसलिए दिया है क्योंकि 5.2 में भी हमने बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें उसने हमें रिमाइंडर दिए थे, दो इक्वेशंस हमें बनानी थी और फिर साइमल्टेनियसली हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली थी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें आज होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि थोड़ा मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा वर्किंग कर ली ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जो है वो क्लास में डिस्कस कर सके। इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। कैन एनी वन ऑफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सुना सकता है मुझे कोई? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। The polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is exactly divisible by x square minus x minus 2. Find the value of a plus b. ठीक है, वी हैव अ पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। दैट इज इट इज इसका फैक्टर हमें दिया जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, और वो जो फैक्टर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सिंस दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, सो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज इट, और फिर बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को हमने जो है, देखो पहले हमने इसको फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हमने पहले फैक्टराइज किया, सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फैक्टर था, एक्सप्रेशन थी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज किया, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाए, जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। उसने हमें ये क्वेश्चन में बताया था कि दीज टू, ये जो बेसिकली हमें दिया गया है ये फैक्टर है, तो हमने क्या किया, बारी बारी जो है ना वो दोनों फैक्टर्स को, दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट किया जीरो से, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। पहली बारी में जब x माइनस 2 को इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। हमने इस 2 को अपने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने इसमें पुट किया। 2 की जगह x की जगह पे हमें 2 चाहिए तो 2 क्यूब प्लस a एज इट इज आ गया, x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, स्क्वायर आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, b एज इट इज आ गया, और x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, एंड देन प्लस c इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई नो दैट 2 क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे पास, a इसके साथ आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय a विल बी 4a, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b विल बी 2b, एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह मैं एक और इक्वेशन बनाता हूँ। सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, अपने सेकंड ब्रैकेट को जो कि x प्लस 1 था इसको इक्वल्स टू 0 किया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1। नाउ आई विल पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है। x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब प्लस a एज इट इज आ गया ब्रैकेट में माइनस 1 स्क्वायर, प्लस b विल बी एज इट इज, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट माइनस 1, देन प्लस एंड देन c इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस वन क्यूब विल बी माइनस 1, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, जब पॉजिटिव 1 को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव a, जो कि मैंने स्टार्ट में लिख दिया। दिस इज माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, सो आई विल बी गेटिंग अ माइनस b, मैंने यहाँ माइनस b लिख दिया, एंड देन प्लस c एज इट इज आगे लिख दिया इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर था।
मैंने ये देखा कि यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, मुझे a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप गौर से देखो तो उसने आपको यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो मैंने ये देखा कि चूंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मुझे c नहीं चाहिए, मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c को यहीं रखा, बाकी सारे वेरिएबल्स और नंबर्स को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे। तो मेरे पास c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस बी माइनस ए। कैसे? ये -1 था, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। ये माइनस बी है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस बी हो गया। और ये पॉजिटिव है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस ए हो गया। तो c की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी माइनस सी। आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पे ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ। it will be as it is plus 4a plus 2b, and then in place of c I will put this value 1 plus b minus a. 1 plus b minus a equals to 0. And now I will solve it. This is positive 4a and this is negative a. Plus 4a minus a will be 3a. Plus 2b plus b will be plus 3b. And 8 plus 1 will be positive 9. When I will shift this positive 9 on the other side, it will become minus 9. Since I have to find the value of a plus b, मुझे a plus b की वैल्यू चाहिए ना, तो what can I do? I can take 3 as common, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। So when I take 3 as common, the bracket remains a plus b equals to minus 9. And since I have to find the value of a plus b, I have to remove this 3. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब -9 से 3 डिवाइड होगा तो the final value of a plus b will be -3. ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने थोड़ा सा जो है वो इसकी वर्किंग करी। ये देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी और हमने वही अपने पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ किए। जब भी हमें डिवाइजर दिया जाता है तो हम उस डिवाइजर को फैक्टराइज करते हैं, अगर वो हो सकता है तो फिर उसको इक्वेट करते हैं 0 से, और फिर वो जो वैल्यूज़ आती हैं वो हम पॉलिनोमियल में पुट करके अपनी इक्वेशंस बनाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, और फिर हम उनको रिक्वायर्ड कंडीशन को फॉर्म करते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है? सर फिजान, जरूरी है कि a प्लस बी का ही आंसर लेके आए? ये नहीं कर सकते कि a की वैल्यू अलग मालूम कर लें, b की अलग और फिर प्लस कर लें? बिल्कुल वैसे कर सकते हो, उससे आंसर यही आना है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी वर्किंग। तुम बिल्कुल यही कर सकते थे कि तुम जो है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते और फिर दोनों की वैल्यू को ऐड करते तो -3 ही आता। ओके, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़ा और बड़ा हो जाता क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। ओके। The next question, that is question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ हमें प्रूफ करना है कि इज दिस अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू शो दैट x² + 2x - 3 is a factor of x + 2 whole cube - x + 1 whole cube -3x -16. This is the polynomial, and we have to show that this polynomial has a factor of x² + 2x - 3. Since this is a quadratic factor, 2 डिग्री का फैक्टर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो we will start off with, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए वही मुझे दो फैक्टर्स चाहिए, आई नीड 3, सो 3 × 1, 3 और 1 मैंने फैक्टर्स ले लिए, ब्रैकेट्स बनाए, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास दो ब्रैकेट्स आए, वो एक आया x + 3 एंड द अदर वन इज x - 1। हर क्वेश्चन में तकरीबन हमें यही काम करना पड़ता है कि इफ अ लीनियर फैक्टर इज गिवन टू अस, देन वी डायरेक्टली इक्वेट इट विद 0 और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो फिर हम उसको फैक्टराइज करते हैं और दो ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब वी हैव फॉर्म 2 ब्रैकेट्स, हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए हैं। नाउ वी विल पुट देम इक्वल टू 0 1 by 1,
फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3 आ गई। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल और हमें शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें x की जब हम -3 वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमें 0 आंसर मिलना चाहिए दोनों केसेस में, दोनों ब्रैकेट्स में, +3 में भी और ये वाले ब्रैकेट में भी। तब हम शो कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो वी पुट x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले हमने x की जगह पे -3 पुट किया। हमारे पास पहले x है तो मैंने ब्रैकेट यूज किए, x की जगह पे -3 पुट किया, देन आई यूज द प्लस साइन, +2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, होल क्यूब लगा दी पावर ऊपर, देन दिस माइनस साइन, अगेन अ ब्रैकेट, again the value of x is -3, so I use -3 in place of x, then this positive sign and then 1, bracket close, whole cube, then minus sign as it is, 3 as it is, and in bracket x is again -3, मैंने यहाँ भी -3 यूज किया, and then -16 in the end. अब -3 plus 2 will be -1, and -1 cube, -1 multiplied by -1 multiplied by -1 is -1. -3 plus 1 will be -2, and the cube of -2 will be -8. यहाँ मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। -3 को जब आप +1 करोगे तो यू विल गेट -2, और जब आप -2 का क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -8, और माइनस और माइनस प्लस होके +8 हो जाएगा। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड देन माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 3 multiplied by 3 will be 9, so +9, and then minus again, and 16 equals to 0, and I know that -1 plus 8 कितना हो जाएगा? +7, और +7 और +9 करूंगा तो आंसर आएगा 16, और 16 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट अ 0। तो मेरे पास रिमाइंडर सर 0 आ 17 रहा आंसर आएगा, 9 + 8। क्या कह रहे हो? 17 आंसर आएगा सर, 9 + 8। हाँ बिल्कुल, 9 + 8 17 आ गया ना, फिर उसमें से 1 माइनस करूंगा तो 16 हो जाएगा ना। 9 + 8 कितना हो जाएगा? अच्छा 17, सही सही। फिर उसमें से 1 माइनस करूंगा तो 16, और 16 - 16 0 आ जाएगा। तो मेरे पास एक तो फैक्टर का आंसर 0 आ गया। अब मैं दूसरा वाला भी चेक करता हूँ। तो x - 1 इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 आ गया, +2 होल क्यूब, नेगेटिव साइन, x की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 + 1 होल क्यूब, माइनस का साइन, 3 एज इट इज, x की जगह पे ब्रैकेट में 1, एंड देन माइनस इन ब्रैकेट 16, यहाँ कोई भी x नहीं है इसलिए 16 आ गया। 1 + 2 is 3, 3 cube means 3 multiplied by 3 multiplied by 3, so 3 times 3 is 9, and 9 times 3 is 27, negative sign, 1 + 1 is 2, 2 cube means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 8, minus 3 times 1 is 3, and then -16. अब 27 - 8 will be 19। जब आप 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 19, and then 19 - 3 will be 16, and again 16 - 16 will be 0. Since both the remainders are coming out to be 0, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, इसका मतलब we can say that yes, this is a factor of this polynomial। तो आप ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, yes it is a factor। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 पहला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। 8 तुम लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा जो था वो डिफरेंट था, तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़ा सा तुम लोग के साथ सॉल्व करूंगा। पहले एसन मुझे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के सुना देगा। एसन जरा क्वेश्चन पढ़ के सुना। For what values of p does the polynomial 2p + 1x squared plus px plus 2p squared have a factor a x minus 1 b x plus 2? State the value of p for which the polynomial is exactly divisible by x plus 2 but not by x minus 1. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मोर और लेस उसी तरह की है।
इसमें हमें यही कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। पहले तो हमें p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें उसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है वो है 2p + 1 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस px प्लस 2p स्क्वायर। दिस इज द पॉलिनोमियल। इसमें p नजर आ रहा है, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे ये बता रहा है कि ये जो दो हैं x + 1, x - 1 और x + 2, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पॉलिनोमियल दिस हैव अ फैक्टर x - 1 एंड अदर पार्ट में x + 2। so since this is a factor, so what will I do? I will just equate it with 0 and find the value of x। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला है, क्वेश्चन मुझे बता रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 आ गई तो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट पुट दिस वैल्यू बैक इन द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन है मैं वापस उसमें x की जगह पे 1 पुट करने वाला हूँ। 2p + 1 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1। x की जगह पे जब आप 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर विल बी 1। जब 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 2p + 1 एंड देन देयर इज अ पॉजिटिव साइन। और x की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 × p विल बी p प्लस 2p स्क्वायर विल बी एज इट इज। और चूंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 1 और ये p और 2p, ये 3p हो जाएगा। 2p स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, 3p प्लस एंड देन +1 इक्वल्स टू 0। नाउ सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो आई विल फैक्टराइज इट फर्स्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करूंगा इसको। 2p स्क्वायर और 2p है, इसका मतलब है कि मुझे 2 चाहिए, तो आई विल यूज 2p स्क्वायर, और मैं 2 और 1 यूज कर लेता हूँ, प्लस 2p एंड प्लस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जब मैं ब्रैकेट्स यूज करूंगा, अब मुझे कॉमन लेना है तो आई कैन टेक 2p एज कॉमन। यहाँ से 2p कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा p + 1 एंड आई कैन टेक 1 एज कॉमन फ्रॉम हेयर। तो p की वैल्यू मेरे पास यहाँ भी ब्रैकेट जो है वो p + 1 हो जाएगा। एंड नाउ आई हैव टू सिमिलर ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स मेरे पास सेम आ गए हैं तो मैं उनको कॉमन ले लेता हूँ। देन आई विल टेक p + 1 एज कॉमन। तो मेरे पास जो दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2p + 1। सिंस दे आर इक्वल टू 0, ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास p की जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी जब मैं 2p + 1 इक्वल्स टू 0 करूंगा तो 2p ये -1 हो जाएगा, तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/2। यही काम मैं यहाँ भी करने वाला हूँ। x + 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की जगह पे -2 पुट करूंगा। जब मैं x की जगह पे -2 पुट करूंगा तो मैं उसी तरह पूरा लिखूंगा 2p एंड देन दिस इज +1 एंड देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट। और फिर यहाँ है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो x की वैल्यू मेरे पास है -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4। तो मैं 4 को यहाँ पहले लिख देता हूँ। देन आई विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूँ, p की जगह पे p लिखता हूँ। और फिर मेरे पास x है तो मैं x की जगह पे ब्रैकेट में -2 लिख लूंगा। और फिर मेरे पास लास्ट में 2p स्क्वायर है तो मैं 2p स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं पुट करनी। और सिंस दिस इज अ फैक्टर तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 हो गया। The 4 times 2, this will be 8p, and then 4 times 1 will be +4। और जब मैं p को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो I will get -2p and this will be +2p square equals to 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको जल्दी से, ये 2p स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे पास ये है 8p है और ये -2p है, तो ये +6p आ जाएगा। And then this will be +4। Sir, p is equals to -1 and p is equals to -2. ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं उसको जल्दी से। 4 2 8 आ गया, तो 8 का मतलब है कि हम जो है 4 और 2 ही ले लेते हैं। दिस विल बी 2p स्क्वायर और यहाँ +2p ले लेते हैं।
एंड देन प्लस 4p ले लेते हैं एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया हमने टू फैक्टर्स में, एंड देन वी विल टेक कॉमन 2p स्क्वायर कॉमन 2p, वी कैन टेक 2p एज कॉमन, सो 2p कॉमन लेंगे तो दिस विल बी p plus 1, and we can take 4s common from here. When we will take 4s common, the bracket will be p plus 1, bracket close. So we have p plus 1, one bracket, and the other bracket is 2p plus 4 equals to 0. Since they both are equals to 0, ये दोनों equals to 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास p की जो एक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2p plus 4, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो p will be equal to -2. ठीक है, तो हमने जो है वो सक्सेसफुली अपने जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी कर लिए हैं। पार्ट ए में हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, द आंसर्स आर p इक्वल्स टू -1 एंड p इक्वल्स टू -1/2, और हमारे पास पार्ट बी में भी दो आंसर्स आ रहे हैं, द फर्स्ट आंसर इज -1 एंड द सेकंड आंसर इज -2। अब जरा जो लास्ट की लाइन है ना, जरा उसको गौर से पढ़ो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। Sir, p is equals to -2 is the value of p. p is equals to -2 इज द वैल्यू, कैसे? सर क्योंकि p is equals to -1 दोनों पार्ट्स में कॉमन हमें नजर आ रहा है, लेकिन p is equals to -2 is only the factor which completely divides the polynomial. वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाबाश। यही लैंग्वेज क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। उसने हमसे ये पूछा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ p। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ p इन पार्ट a एंड वी हैव टू वैल्यूज ऑफ p इन पार्ट b, बट क्वेश्चन आखिरी लाइन में ये कह रहा है कि यू हैव टू स्टेट द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x plus 2 बट नॉट x minus 1। अब ये जो p की वैल्यू -1 है वो यहाँ भी कॉमन है और वो यहाँ भी कॉमन है, ठीक है? मतलब ये जो p की वैल्यू -1 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अदर वैल्यू क्या है? x plus 2 की अलावा जो वैल्यू है -2 वो इधर नहीं है, तो इसलिए मैंने p की वैल्यू -2 ले ली, क्योंकि अगर p की वैल्यू -2 होगी तो वो सिर्फ x plus 2 से डिविजिबल होगा, x minus 1 से डिविजिबल नहीं होगा। बस सिर्फ मुझे ये लाइन को गौर से पढ़ के मुझे सिर्फ अपना आंसर कोट करना था कि p is equals to -2 is that value of p when the polynomial is divided by x plus 2 divisible हो जाएगा और x minus 1 से divisible नहीं होगा, ठीक है? तो we have to show that a minus 2b is a factor of this polynomial। a minus 2b हमारे पास एक लीनियर फैक्टर उसने दिया हुआ है और वो कह रहा है कि शो करके बताओ कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमारे पास डिवाइजर है और हमें शो करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो वही मेथड होगा। सबसे पहले इसको इक्वल्स टू 0 करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ a बैक इन द पॉलिनोमियल। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर जो है वो पॉलिनोमियल का नहीं है। तो a की जगह पे जब मैं 2b पुट करूंगा तो मेरे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है a क्यूब। a क्यूब मींस आई हैव टू पुट a इक्वल्स टू 2b, तो मैंने 2b लिखा, ब्रैकेट में फिर क्यूब लिखा, तो दिस इज a क्यूब। देन आई यूज द माइनस साइन, मैंने माइनस यूज किया, b की जगह पे b लिखा, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू मेरे पास है 2b, तो a की जगह पे मैंने 2b लिखा, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर यूज किया, माइनस का साइन यूज किया, 4 एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, a की जगह पे मैंने ब्रैकेट में 2b लिखा एंड देन 4b क्यूब इन द एंड। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। 2b क्यूब मतलब 2 का भी क्यूब लूंगा और b का भी क्यूब लूंगा, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8 और b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब, माइनस साइन आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। जब आप b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट विल बी b क्यूब, देन अ नेगेटिव साइन, 4 2 टाइम्स 8, b स्क्वायर और b जो है वो b क्यूब हो जाएगा, और फिर आखिर वाला 4b क्यूब इक्वल्स टू 0, और फिर दिस 8b क्यूब पॉजिटिव का है, ये 8b क्यूब ये नेगेटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज -4b क्यूब एंड दिस इज पॉजिटिव 4b क्यूब, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब चूंकि मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने ये शो कर दिया।
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ बी, मुझे बी की फॉर्म में अपना रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब यही पॉलिनोमियल a प्लस बी से डिवाइड हो। तो a प्लस बी से डिवाइड होने का मतलब है कि सबसे पहले चूंकि a प्लस बी मेरा एक फैक्टर है, तो a प्लस बी से मैं इसको डिवाइड, मतलब फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि वो उसको डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर है तो सबसे पहले मैंने डिवाइजर को इक्वल टू 0 किया और फिर a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू आ रही है माइनस बी, और फिर इस a की वैल्यू की जो कि माइनस बी आ रही है मैंने पुट किया अपनी पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल मेरे पास था a क्यूब, तो a की जगह पे मैंने माइनस बी पुट करना है, तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज आएगा, b की जगह पे b लिखा, a की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस बी होल स्क्वायर, एंड देन नेगेटिव साइन 4 विल बी एज इट इज, b स्क्वायर आएगा, a की जगह पे मैंने ब्रैकेट में माइनस a यूज किया क्योंकि a की वैल्यू माइनस बी है तो मैंने ब्रैकेट में माइनस बी लिख दिया, एंड देन पॉजिटिव 4b क्यूब। अब आप ये देखो माइनस बी क्यूब कितना होता है, माइनस बी क्यूब का मतलब माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो वो माइनस बी क्यूब ही होगा। इसको समझने के लिए मैंने तुम्हें एक रूल भी बताया था कि व्हेनेवर देयर इज एन ऑड पावर ऑन अ नेगेटिव साइन द माइनस साइन रिमेन्स। अगर माइनस पे कभी इवन पावर आ जाती है तो ये माइनस डिसअपियर हो जाता है। तो दिस इज माइनस एंड बी क्यूब विल बी बी क्यूब। अब यहाँ माइनस बी पे स्क्वायर है तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी विल बी पॉजिटिव बी स्क्वायर। जब आप उस पॉजिटिव बी स्क्वायर को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस बी क्यूब, and then this minus and minus will be positive, 4b square and b will be b cube plus 4b cube. This 4b cube and this 4b cube will be 8b cube, 8b cube जब आप 8b क्यूब को माइनस 2b क्यूब करोगे तो यू विल गेट माइनस 6b क्यूब विच इज योर आंसर। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, और दोनों का एक कॉमन फैक्टर है x माइनस ए। 2x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2q एक पॉलिनोमियल है, और दूसरी जो है वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस q है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है x माइनस ए। x माइनस ए को मैंने इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू a आ गई मेरे पास। अब मैं इस x की वैल्यू को बारी बारी दोनों पॉलिनोमियल्स में पुट करके अपनी दो इक्वेशंस बनाऊंगा जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। जब मैं a पुट x की जगह पे a पुट करूंगा तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी a आ जाएगा तो ये 3ab हो जाएगा, माइनस 2q इक्वल टू 0, और इसकी जगह पे जब मैं x की जगह पे a स्क्वायर पुट करूंगा तो a स्क्वायर प्लस q विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, a स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी माइनस q, और ये माइनस q की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में a स्क्वायर की जगह मैंने माइनस q पुट किया है, तो उसके बाद जो मेरे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 3ap इज इक्वल टू 4q। तो 3ap इज इक्वल टू 4q है, और मुझे जहन में ये रखना है कि आई हैव टू शो दिस, मुझे ये शो करना है, ठीक है, ये शो दैट वाला क्वेश्चन है तो मुझे ये शो करना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं ये देखूंगा कि यहाँ स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके देखता हूँ। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एंड देन q स्क्वायर विल बी q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा वापस इस a स्क्वायर की वैल्यू माइनस q डालूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे a नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है मुझे ये a हटाना है, तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास माइनस q है, तो मैं क्या करूंगा माइनस 9 हो जाएगा, ये यहाँ q आ जाएगा, p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब आप a स्क्वायर की जगह पे माइनस q पुट करोगे तो माइनस q को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो माइनस 9q हो जाएगा, और ये एज इट इज 16q स्क्वायर ही रहेगा।
ठीक है, अब मुझे देखना है कि यहाँ क्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं इस क्यू को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस का, और फिर मेरे पास आ जाएगा 16q, और फिर मुझे ये देखना है कि मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करने के लिए मुझे इसको शिफ्ट करना है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 16q इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी जो कि मुझे शो करनी थी और मैंने उसको शो कर दी।